गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी मेरी खुद की है और ये सब जो भी स्टोरी में हुआ है ये मेरे साथ हुआ है। और चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, नहीं तो फिर तुम चले जाओगे किसी और की वीडियो पे। ऐसा मत करना कि स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे मैथ्स टीचर, उनको हम सर बुलाएंगे, ठीक है। एक लड़की जिसकी वजह से ऐसा हुआ उसको हम बुलाएंगे एस। मैं विभा, ठीक है, मैं हूँ। और उसके बाद मेरी दोस्त, एक और दोस्त है, उसको हम बुलाएंगे एम। एम और एस की मेन कैरेक्टर है, एस सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर है इसमें। तो पहले मैं बताती हूँ कि एस का क्या फंडा था। तो एस जो थी उसने मेरी फ्रेंड एम के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी थी। क्या करा था उसने, एक लड़के के साथ उसकी आईडी मिक्स करके ऐसे कपल आईडी बना दी थी, फेक कपल आईडी। और वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई हमारे स्कूल में, ठीक है। अब सबको लगने लगा कि मेरी जो दोस्त है और वो जो लड़का है वो लोग कपल हैं, बट वो एस ने बनाई थी फेक आईडी, ठीक है। अब एस ने अपने पापा को वो एम ने, मेरी दोस्त, उसने जब वो आईडी देखी तो उसने अपने पापा को बताई। अब उसके पापा ने मेटा से कुछ बात करी कि मतलब ऐसा कुछ करके पता कर लिया कि वो एस का नंबर है और एस ने ऐसे। तो ये बात भी पूरे स्कूल में फैल गई कि जो एस थी उसने ये सब करा था, ठीक है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आपको एंड में समझ आएगा, ठीक है। अब एस तो फ्रॉड थी एक नंबर की, उसको सब लोग फ्रॉड गर्ल बुलाने लग गए। इस चक्कर में मेरे मैथ्स के टीचर ने, मैथ्स टीचर मेरे क्लास टीचर भी थे, उनने उसको 2 दिन पूरे दिन खड़ा रहने की पनिशमेंट दी थी, जो कि मुझे नहीं पता था। उसके बाद अब ये है मेरे एसएसटी के पेपर वाले दिन की बात, ठीक है। और मैथ्स टीचर का भी कांड बताते हो। मैथ्स टीचर ने, हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, वो जो नहीं चलते यूनिट टेस्ट, पीटी, किसी के यहाँ पीटी बोलते हैं, किसी के यहाँ यूनिट टेस्ट बोलते हैं, वो चल रहे थे। तो हमारे यहाँ पे PT2 चल रहे थे, 20 मार्क्स के जो होते हैं। तो जो मैथ्स का पेपर था 20 मार्क्स का, वो मैथ्स वाले सर ने अपने ट्यूशन में लीक कर दिया था। लीक उनने अपने ट्यूशन के सारे बच्चों को बता दिया था, जो कि हमारे स्कूल में ही पढ़ते थे और उनके ट्यूशन भी पढ़ते थे। तो ये बात उनके ही ट्यूशन के बच्चे ने आके दूसरे लड़के से बताई, दूसरे बच्चे से, कि तुझे पता है मैं तो उनके यहाँ पे पढ़ता हूँ और उनने मुझे पेपर दे दिया है, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब वो बच्चा तो नहीं पढ़ता था सर के ट्यूशन में, तो उसने धीरे धीरे करके फैला दी और ये बात चली गई फादर के पास। फादर इन द सेंस, क्रिश्चियन स्कूल में प्रिंसिपल को फादर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब सर को बुलाया गया फादर के पास, मतलब सर को फादर ने बुलाया। सर की बहुत डांट लगी थी, सबको पता था ये बात, ठीक है। बट मुझे नहीं पता थी, मुझे बाद में पता चली, क्योंकि मैं इन सब में दिमाग ही नहीं देती थी। मैं तो रिवाइज कर रही थी यार, SST का एग्ज़ाम था। उसके बाद अब आती है मेरी स्टोरी, मैं बताती हूँ। और जो ही मैंने आपको एस के बारे में बताया, एस ने क्या करा, और जो मैंने सर के बारे में बताया, इसकी सर ने क्या करा, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है, आगे जाके आपको समझ आएगा, आप पूरी स्टोरी सुनते रहो। उसके बाद क्या हुआ कि अब आ गया लास्ट पीरियड। यार मैंने पंखा बंद कराया है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं न्यू क्रिएटर हूँ, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, ताकि मेरी आवाज़ आप तक आए। छोड़ो उसे। तो अब क्या हुआ, वो जो एस लड़की थी वो मेरे पीछे बैठी हुई थी, बैठी नहीं थी, खड़ी थी, उसे पनिशमेंट मिली थी, है ना। तो मुझे नहीं पता था कि सर ने उसे पनिशमेंट दी है, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं होंगी क्लास में प्रेजेंट जब उस सर ने दी होगी यार, ठीक है। तो मैंने उसको जस्ट ऐसे जेंटली बोल दिया कि बैठ जाना, खड़ी क्यों है यार, थकती नहीं है क्या, ऐसे करके। एंड वो बैठ गई, वो लड़की बैठ गई, ठीक है। यही मेरी गलती थी उस दिन, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। ये एक चीज़ जो मैंने बोला कि तू बैठ जा, खड़ी क्यों है, जो कि मैंने अच्छे में बोला था कि भाई खड़ी होगी, पैर में दर्द होगा, जो भी होगा बैठ जा, बस नॉर्मली जैसे इंसान बोलता है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन की। अब
हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला था, हमें मिले थे बस 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद अब सर डांट खा कर आए हैं प्रिंसिपल ऑफिस से। अब वो आए हैं क्लास में, उनने एस को बैठे हुए देख लिया और एस के आगे मैं बैठी थी। उन्होंने बोला एस स्टैंड अप, बैठी ही हो तुम, ऐसे कुछ करके बोला। उसने बोला सर विभा ने कहा था। मैंने उधर तक भी कुछ नहीं माना, बट मुझे ऐसा लगा कि सर ने इतना तेज क्यों चिल्लाया उस पर, बैठी ही तो है। तो उसके बाद सर ने बोला विभा स्टैंड अप, तुम बैठ जाओ ऐस, ठीक है। तुम ज़्यादा क्लास टीचर बन रही हो, तुम्हें ज़्यादा टीचर बनने का वो है, ये वो बहुत बहुत मेरे को याद भी नहीं है, 9th क्लास की बात है ये, है ना। तो मुझे लग रहा कोई आ रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता था कि आपने ऐसा बोला, नहीं तो मैं नहीं बोलती। और तो वो बोल रहा है तुम्हें पता था, तुम थी क्लास में। अबे यार मैं नहीं थी भाई, है ना। मेरे पे भरोसा ही नहीं करा जा रहा है, बल्कि मैं कभी स्कूल में झूठ नहीं बोलती थी किसी टीचर से, मतलब ऐसा मेरा कुछ था नहीं 36 का आंकड़ा किसी टीचर से, किसी से भी कुछ भी नहीं था मेरा। वो लड़की फ्रॉड नाम से पूरे स्कूल में फेमस थी, सर आपने उस पर भरोसा कर लिया, मेरे पे नहीं करा। जो इतनी अच्छी लड़की थी, सब इसकी तारीफ करते थे, आपने उस लड़की पे भरोसा कर लिया। अगर ये वीडियो वो सर देख रहे हैं, भगवान करे भगवान यूट्यूब के एल्गोरिथम पहुंचा दे उन तक, वो देखें और उनको पता चले, वो और गिल्ट में जाए कि उनने मेरे साथ ऐसा क्या कितना बुरा करा था। उसके बाद मेरी बहुत डांट लगाई, बहुत, पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर जो मेरी बेइज्जती करी। तुम ज़्यादा टीचर बनती हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम वो जो किया। उसके बाद उन्हें बोला निकल जाओ क्लास के बाहर। एज़ यूजुअल हर टीचर का फालतू डायलॉग। मैंने बोला निकलूंगी तो नहीं मैं क्लास के बाहर, क्योंकि जो सिस्टर होती हैं वो राउंड लगा रही थी। सिस्टर कृष्ण स्कूल की सबसे बड़ी मॉन्स्टर सिस्टर, बहुत ही खतरनाक सिस्टर थी भाई हमारी। तो मेरे तो एल लग जाते सच में, अच्छे वाले अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मैं बाहर तो नहीं खड़ी होंगी, सिस्टर राउंड लगानी। बोल रहे बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सिस्टर देखेंगे और फिर जब तुम्हारा आई कार्ड लिया जाएगा, फिर तुम्हारे पापा आएंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने करा क्या है, तुमने क्या करा है। क्या मैंने जान ले ली उसकी, कुछ भी नहीं करा था, मैंने बस बैठने को बोला था। बेचारी, नो वो बेचारी नहीं थी, उसने मुझे फंसाया था, वो बेचारी नहीं थी। मैं अच्छी हूँ तो मेरे मुंह से ऐसे अच्छे शब्द निकल जाते हैं कभी कभी, मैं उसको बेचारी माना, यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ मैं बताती हूँ अभी। अब जो गेट होता है मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई, ठीक है। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और जो मेरी दोस्त एम है, जिसके साथ एस ने करा था वो सब, उसकी आईडी बनाई थी फेक आईडी, वो देख रही है। और एक और दोस्त थी मेरी के, वो भी देख रही है कि यार के का भी रोल है, ठीक है, के को भी याद रखना तुम लोग। तो वो भी देख रही है कि यार ये क्या हो गया। के ने और एम ने एक बार बोला भी सर से कि सर उसकी गलती नहीं, उसको बिठा दो। तुम्हें क्या मतलब है, तुम कौन होती हो, ऐसे करके उसको डांट के। अब भाई देखो सब सेल्फिश होते हैं, पर उनने इतनी एक बार बोला, वही बड़ी बात थी। तो उनको भी अपना पेपर देना था। हमारा पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि पेपर स्टार्ट होगा, सर मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगी और अपना पेपर लिखूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। पेपर बट चुका था, तब भी मेरे होप थी एक अंदर कि सबको बांट के फिर मुझे बुलाएंगे, नहीं हुआ। पेपर बच्चे लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरा ब्रेकडाउन तब हुआ जब बच्चों ने पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया और मैं वहाँ खड़ी थी, ठीक है। मैं रोने लग गई, रोने भी ऐसे नहीं कि भै भै भै, नहीं, मतलब मेरी आंखों में से आंसू टप 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 बहुत। पूरी क्लास उस दिन मुझे देख रही कि यार ये तो फालतू में फंस गई सच में, मतलब फालतू में। सर गुस्से में थे क्योंकि उनको डांट पड़ी थी प्रिंसिपल से उनकी गलती के लिए, और सर ने वो गुस्सा मुझ पे निकाला, वो भी मेरे पेपर ना दिलवा के। सर व्हाट इज दिस सर, वाह, ठीक है।
तो उसके बाद मेरा बेलनामा, मैं रोने लग गई। फिर जब एग्ज़ाम में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, उनने मुझे बुलाया, इधर आओ, लो पेपर जाओ। भाई मैंने पेपर पता है कैसे लिया है, 1 मिनट। जैसे ये पेपर ऐसे टेबल पर रखा है और ये सर का सर है और ये पेपर है, मैं ऐसे लिख गई गुस्से में। गुस्सा था भाई, गुस्सा था मेरे खोपड़ी में। और ठीक है, और मैं सीट पे गई हूँ, मैंने थम करके पेपर रखा, यूँ करके ऐसे करके। फिर मैंने पता है क्या करा, देखो अब तुम मेरे को जज मत करना भाई, मैंने ज़िंदगी में पहली बार चीटिंग करी थी। क्या था, जो मेरा पार्टनर था ना, तो पार्टनर होते हैं बैठे रहते हैं रोल नंबर में, तो जो मेरा पार्टनर था वो टॉपर था और मैं भी मैं टॉपर तो नहीं बोलूँगी बट मैं अच्छे स्टूडेंट में थी। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, उसको समझूँ, फिर मैं उसको लिखूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन भी नहीं पता, 10 मिनट ही थे मेरे पास। मैंने उठाई उसकी शीट, धड़ 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 धड़, पर उस टाइम सर ने मुझे देखा, पर उसने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो गिल्ट में जा चुके थे, उन्हें अपनी गलती पता चल गई थी कि मैंने गलती कर दी। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ, मेरा हुआ लगभग 10 मार्क्स का पेपर। ठीक है, मैं 15 मार्क्स के आसपास का पेपर हुआ था, मेरे 13 मार्क्स आए थे 20 में से। मैं एसएसटी इतना अच्छा से पढ़ के गई थी कि मेरा था कि 18-19 तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। उस इंसान ने मेरा पेपर जो ख़राब कराया भाई। उसके बाद मैंने लिख लिया, मेरा गुस्सा थोड़ी ना कम हुआ, मैं गई, पूरी क्लास जब चली गई तब मैं गई सर के पास और के दोस्त के साथ, के, ठीक है, जिसने जब नहीं दे रहे थे तो उसने कहा था ना कि सर इसकी गलती नहीं, बिठा दो, तो सर ने उसे डांटा था, वो के दोस्त, उसके साथ गई। अब तुम सुनो, जो एस थी जिसने वो आईडी वो करा था, उसकी जो दोस्त थी ए, हम उसको ए बुलाएंगे, तो हमारे जो सर थे वो यंग थे, ठीक है, और वो होंगे मतलब 25-26 साल के। तो वो जो ए थी वो सबसे कहती थी कि सर लाइक्स मी, ऐसे करती थी वो। भाई कैसे, तुम पागल हो, टीचर है वो। अबे चाहे वो 20 साल का क्यों ना हो, तुम 19 साल की क्यों ना हो, ये फालतू चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, है ना। तो वो हर जगह यही कहती थी, तो वो देख के मुझे हंस रही थी। जब एस ने मुझे फंसाया तो एस की दोस्त ए मुझे देख के हंस रही थी। अब सर ने भी उसको देख के ऐसे कर दिया, मेरा खून खौला कि वो हंस रही है, चलो वो उसकी दोस्त है, चलो उसने मुझे फंसाया, ठीक है, तुम भी उसे देख के हंस रहे हो। और सर यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, फुल वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या करा था मेरे साथ। गाइस ये सर तक पहुंचा दो, #मैथ्स टीचर करके पहुंचा दो सर तक, भगवान करे सर तक पहुंच जाइए वो वीडियो। तो अब और वही लड़की ए बोलती थी, मैथ्स सर लाइक्स मी, हर जगह जा जाके बेवकूफ़ का इनकी, मैथ्स सर लाइक्स मी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात है, तो शर्म आनी चाहिए, कहते हुए बेवकूफ़ औरत। तो ना अब सब उससे कहते थे कि यार मैथ्स वाले सर ऐसा थोड़ी ना करेंगे, वो जब भी मुझे देखते हैं ना वो स्माइल करते हैं, वो मुझसे इतने प्यार से बात करते हैं, ये जो भी है ना। अब मैं पहुंची सर के पास, मैं गई हूँ, सर बैठे हुए थे, और सर पता है कैसे बैठे हुए थे, उनको ना माइग्रेन था, तो जब भी उनके सर में बहुत तेज दर्द होता था तो वो मतलब आँखों में से आंसू टपक जाते थे, तो उनके उस टाइम उनके बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब भी उनके दर्द होता था तो वो ऐसे करके सीट पे बैठते थे, ठीक है। अब मैं गई हूँ, मैंने जाती बोला है, सर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पेपर ना इतना लेट देने की। वो तो मैंने आपकी रिस्पेक्ट कर ली कि मैंने पूरी क्लास के सामने नहीं बताया, नहीं आपको कुछ कहा, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। अगर यही बात मैं चिल्ला के पूरी क्लास के सामने कह देती, आपकी इज्जत क्या रह जाती। मेरी दोस्त कह रही, सही कह रही है,
आई एम विद यू। उसका बस इतना ही काम था। हाँ सही कह रही है, हाँ सही कह रही है। मैंने बोला सर आप जिसको देख के स्माइल कर रहे थे ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो ऐसा कहती है कि सर लाइक्स मी। मैंने जाके कह दिया भाई साहब मैं, और जब दूसरे दिन पूरी क्लास को पता चला कि इसने ऐसा ऐसा जाके मैथ्स सर से कह दिया, पूरी क्लास कह रही भाई इतना करेज कहाँ से आया तुझे। मैंने बोला भाई मैं गुस्से में थी, और लिटरली सर ने एक शब्द नहीं कहा मुझसे, ना वो गुस्सा हुए, ना उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रही हो, ना कुछ भी नहीं। मैंने बोला सर वो लड़की आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाती है तब आपको कुछ नहीं, आप उसको देख के स्माइल मार रहे हो कि हाँ वो मुझे देख के स्माइल मार रही है तो आपको देख रही है कि सर आपने बहुत अच्छा काम करा तो आप भी कर रहे हो हैं। ये क्या है, ये क्या है? आप टीचर हो ना तो आपको एक जस्टिस देना आना चाहिए ना, आपने तो इनजस्टिस मेरे साथ ही कर दिया पूरा। वो लड़की जो इतना झूठ बोल रही है, वो लड़की ने आईडी बनाई, एम के पापा ने पकड़ लिया था उसे। एम के पापा उससे बोल रहे थे कि बेटा तुम मान जाओ कि तुमने ही ये फेक आईडी बनाई है, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। वो इतनी ढीठ लड़की थी, उसने माना भी नहीं, बल्कि पूरा प्रूफ है कि उसका नंबर है, सब कुछ है, सब कुछ दिख गया है, पूरा प्रूफ था अंकल के पास, फिर भी वो लड़की मानी ही नहीं। पुलिस के साथ चले गए, वो जेल में जाने वाली थी, उसके घर वाले गिड़गिड़ाए एम के पापा के सामने, तब जाके वो मानी कि हाँ ठीक है। जब तक वो पुलिस के सामने भी झूठ बोल रही थी। सोचो तुम, सोचो उस लड़की की बात तुमने मान ली, मेरी बात नहीं मानी, और मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि तुमने मेरा एग्जाम नहीं देने दिया मुझे, 10 मिनट पहले दिया। बस 10 मिनट क्या होते हैं, मेरा नाम रोल नंबर लिखने में 5 मिनट चले जाएंगे, समझे। उसके बाद मैंने सर को बहुत सुनाया कि सर वो लड़की आपके कैरेक्टर पे बोल रही थी। सर पता क्या कह रहे हैं, मुझे पता है मेरा कैरेक्टर कैसा है। मैंने बोला सर तो फिर मुझे भी पता था कि मैंने झूठ नहीं बोला था, आपकी हिम्मत कैसे हुई। और बाहर कॉरिडोर से बच्चे जा रहे, जैसे मैं ए सेक्शन में थी तो बी सी के तो जा रहे थे ना बाहर से, तो वो लोग देख देख के वो ऐसे कह रहे भाई ये क्या हो गया। मतलब पहली बार देखा है कि स्टूडेंट चिल्ला रहा है, टीचर चुप है। और लिटरली ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि जब सर ने मुझे बाहर खड़ा करा था तो उन्होंने मुझे स्टील का स्केल आता था, वो मतलब हाथ से नहीं मारते थे लड़कियों को, लड़कों को भी नहीं मारते थे, वो स्टील के स्केल से मारते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनने मुझे 2 स्केल भी मारे थे, और मेरे इस साइड वो ऐसे करके, जैसे ये स्केल है बट पट करके वो उसका वो जो स्टील का स्केल होता है उसका कट लगा था हल्का सा, है ना, और उस पर हम पेन चला के करंट ले रहे थे। हम इतने पागल बच्चे हैं भैया, मतलब। तो उस चीज़ का भी दुख था मेरे हाथ में बहुत तेज़ लगी थी, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही। उसके बाद मैंने सर से बोला ये सब कि सर आप देख लो। और पता है सर गलत इंसान नहीं है कि मतलब बेकार इंसान है वो। उस दिन जो उन्होंने पेपर लीक करा था, जो उसके गुस्सा हुआ था, वो फादर ने जो उन्हें सुनाई थी, उसका गुस्सा उन्होंने मेरे पे उतारा, बट ये गलत चीज़ थी ना सर। उसके बाद मैंने उनको बहुत सुनाया, उन्होंने बोला कि मुझे पता है मेरा कैरेक्टर कैसा है। मुझे उस बात पे हंसी भी आई, बट मैंने बोला कि भाई मैं गुस्से वाले मोड से नहीं निकलूँगी, ये इंसान हल्के में ले लेगा मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि सर आप देख लेना, अब आपसे तो मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि सर और मेरे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, स्टूडेंट टीचर फ्रेंड वाली जो होती है थोड़ी। तो मैं ऐसा होता था कि मैं जाती थी कॉरिडोर में या फिर कुछ भी होता था तो सर मुझसे पूछते थे आज क्या हुआ, या फिर नॉर्मली बुलाते नहीं है टीचर की ये डायरी भरवाने की मैं हेल्प कर दूँ, इधर डेट वेट लिख दो, तो वो वाली काइंड ऑफ टीचर थी मैं, सॉरी स्टूडेंट थी मैं, है ना। तो वो बुलवाते रहते थे लंच में, तो मुझे बहुत बुलाते थे था। ये चीज़ मैं काटूँगी 1916 पे, ठीक है। तो मैं पता है वो डैश लड़की उधर खड़ी थी, वो कौन है ये वो ऐसे करके, तो मैं उसको सर को बताती थी सर ऐसा 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 है ना, ठीक है। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मॉनिटर था, उसकी जीएफ थी, मेरे पीछे बैठी थी वो और मैं आगे बैठी थी, मैं बातें कर रही थी, उसकी जीएफ भी कंटिन्यूसली बातें कर रही है अपने पार्टनर से, बट उसने बोला नहीं अपनी जीएफ को, मेरे को बोल रहा है मॉनिटर आके कि चुप हो जाओ, और उसने सर को भी बोल दिया ये बात कि सर ये बहुत बातें करती है। मैंने जाके सर पूरी क्लास के सामने मैं कह रही हूँ सर आपने क्या फालतू मॉनिटर बना दिया, इसकी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे बैठ के चप्पड़ चप्पड़ कर रही है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को तो कुछ नहीं बोला, मेरे को बोल रहा है।
उस दिन सर को पता चल गया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो सर ने उसको फिर मना, मतलब पता नहीं, फिर सर ने मुझे लीडर बना दिया था। उसे मॉनिटर बना, वो तो मॉनिटर ही था, मेरे को लीडर बना दिया था कि भैया तुम भी मॉनिटर ही करो पूरी क्लास को, तुम बैठो, तुम बैठोगी तो तुम्हारा नाम लिख देगा कोई, है ना। तो यही थी स्टोरी, और भी स्टोरीज़ हैं मेरे। तो आप लोग मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। बाय।